आरा की कुल देवी मां आरण्य देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। यह भव्य इमारत एक बोलता हुआ इमारत है जो आने वाले समय में मैया यहाँ से पूरे शहर की निगरानी करेगी या कहे तो पूरे शहर की देखभाल करेगी। इस उम्मीद से आरा शहर के लोग एक नए भवन का या कहे तो नए परिसर का निर्माण करा रहे हैं। पीछे मैया का दरबार है, जो पौराणिक मूर्ति था वो पहले से स्थापित है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन पूरा परिसर फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। पुराने मंदिर के ढांचे को तोड़कर एक नया भव्य और आधुनिकतम सुविधा वाला मंदिर बन रहा है, जिसमें कई फ्लोर पर क्या क्या सुविधाएं होंगी उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आरण्य देवी आए हैं तो आपको दर्शन सबसे पहले करवाएं। आइए तो मैया का पहले दर्शन कर लीजिए। और कहे तो 51 शक्तिपीठों में से एक ये भी एक शक्तिपीठ है, जहाँ देश भर से लोग अगर एक बार आरा आते हैं तो यहाँ आकर के माथा जरूर टेकते हैं। और एक बड़ी कहानी है इसके साथ। जब आरा में बड़ा लूटकांड हुआ था ना, तो लूटने जब लुटेरे जा रहे थे तो वो भी यहाँ मैया के दरबार में आकर के नतमस्तक हुए थे पहले कि मैया जा रहा हूँ। तो समझिए वो हर तरह के लोग जो किसी भी उद्देश्य से जा रहा हो, यहाँ एक बार हाजिरी जरूर लगाता है, तभी वो किसी काम के लिए आगे बढ़ता है। स्वरूप तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से भव्यता देने में लगभग 2 साल हम लोग लगेगा। 2 साल। चलिए नज़दीक आते हैं और मंदिर की व्यवस्थाओं पर बात करते हुए किस तरह की देवी और क्यों लोग यहाँ आते हैं। गर्भगृह तक पहुँचे हैं और यहाँ से आपको एक बार तस्वीर अगर हो तो यहाँ दिखाएं कि 2 मूर्ति है अंदर में। किस किस देवता की मूर्ति है? पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ स्थान है, जो आपकी जैसा कि आप जानते हैं। तो 51 शक्तिपीठों में जो 51 शक्तिपीठ में जो माता सती का 51 अंग 51 जगहों पर गिरा है, जिसके फलस्वरूप हर जगह शक्तिपीठ का ये हुआ है, निर्माण हुआ है मूर्ति रूप में। तो यहाँ माता सती का बायां नितंब गिरा है, बायां जांग, जिसके कारण से ये माँ स्वयंभू प्रकट हुई हैं, धरती फाड़कर अपने आप उत्पन्न हुई हैं। ये सती का स्वरूप मानी जाती है। इनको आदि शक्ति नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। ये आदि काल से है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, आज कल युग, सभी युगों में ये माँ उपस्थित है। ठीक है। लेकिन ये जो माँ आप बड़ी मूर्ति माँ का देख रहे हैं, ये आरण्य देवी माँ का मूर्ति है। ठीक है। और ये आपको त्रेता तक नहीं थी। ठीक है। त्रेता तक केवल ये सिंगल प्रतिमा यहाँ पे उपस्थित थी माँ। और जब द्वापर का त्रेता में प्रभु श्री राम जब धनुष यज्ञ के लिए जा रहे थे, तो ये माँ का पूजन करके आगे की यात्रा प्रभु श्री राम जी, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी ने की थी। द्वापर का जब प्रारंभ हुआ तो पांडव लोगों को अज्ञातवास था, जैसा कि आप भी जानते होंगे। तो यहाँ राजा विराट नगर, जो आज के वर्तमान समय में बिहटा बोलते हैं, उसको बिहटा बन गया है। तो विराट नगर में वो लोग अज्ञातवास काट रहा था, तो उसी मध्य में रात्रि विश्राम यहाँ किया था लोग, पांडव लोग, युधिष्ठिर जी और चारों भाई। तो ये माँ ने अपने सपने के संकेत से उनको बताया, युधिष्ठिर जी को, कि हमारी एक यहाँ पे बहन का स्थापना कराइए, जिसके फलस्वरूप युधिष्ठिर जी के द्वारा माँ आरण्य देवी का स्थापना कराया गया। ठीक है। और माँ हमारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दाता है। हर जुगों जुगों में माँ की पूजा हुई है। और माँ के हमारे परम भक्त मोरध्वज नाम के एक राजा थे, जिनकी दान की परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी यहाँ पंडित जी और बाघ का रूप धारण करके उनके पुत्र पर जो आरा चला था, ये प्रचलन में है, सभी लोग इस कथा को जानते भी हैं। तो माँ ने उनके पुत्र को भी जीवित किया पुनः। ठीक है। और उनके पुत्र पर आरा चला था, जिसके फलस्वरूप इस नगर का नाम आज भी आरा नगर विख्यात है। माँ की चर्चा, माँ का कथा बहुत है। माँ की महिमा का बखान हम क्या करें, छोटा सा ये मुख है और ज्ञान बहुत छोटा है, हम लोग क्या इनकी बखान करेंगे। बस ये है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो सारा श्रेय इनको जाता है। ये अगर हमारे अंदर वो ऊर्जा का संचार कर रही हैं, तो हम आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। एक भव्य पौराणिक प्रतिमा है, जिसका दर्शन करने के लिए पूरे आरा शहर में जो लोग आते हैं, यहाँ आते हैं और माथा जरूर टेकते हैं। एक बड़ी चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि जो आरा में बड़ा लूटकांड हुआ था, तो उसमें जो लुटेरे जा रहे थे, तो उसने भी आरण्य देवी आकर के दर्शन किया। क्या है कहानी? माँ हमारी माँ है। देखिए, आपके ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। माँ जो है वो माँ है। बेटा अच्छा बुरा जो मांगे माँ देती है। अगर लगता है आपको चोरी करने में संतुष्टि है तो माँ देती है, जाओ चोरी करो, लेकिन उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहो। ठीक है। तो माँ के पास जो भी जिस कामना से आता है, हमने तो बोल ही दिया, माँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दाता है चारों। अगर आपको लगता है कि हम गलत करना ही चाहते हैं, तो माँ से मांगिए, वो गलत में ही आपको लीन कर देगी, लेकिन उसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। वो चोर तो चोरी करके सक्षम हो गया, लेकिन पकड़ाया तो फिर जेल काटेगा, उसका वो कारण होगा। माँ के पास जिस कामना से आप आइए,
जिस भी कामना से तो माँ पूर्ण करती है। इसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, संकोच करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। जिसने लूटा वो भी मैया का भक्त है, और जिसका लूटा गया वो भी मैया का ही भक्त है। जी सही बात है। तो इसने लूट के ले गया, फिर बरामद भी हो। हाँ, तो वो तो इंश्योरेंस था, मैया रानी की कृपा है, उनको मिलेगा ही मिलेगा। माँ के भक्त थे वो भी। नया मंदिर बन रहा है, ऐसे में ये जो मूर्ति है बहुत पौराणिक बता रहे हैं आप। जी। तो इसका कैसे स्थापना होगा, और या फिर ये यही रहेगा? मूर्ति यहीं रहेगा मैया रानी की कृपा से, ठीक है। अभी चल रहा है ट्रस्ट में, और गुरुदेव भगवान का, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय श्री लक्ष्मी पन्नजीयर स्वामी जी के दिशा निर्देश में, आदेशानुसार उन्हीं के द्वारा ये कमेटी का गठन किया गया। 40 सदस्यीय टीम की कमेटी का गठन किया गया, और उसको उनके दिशा निर्देश में ही हम लोग सारा ये संचालन कार्य चल रहा है, उनके आदेश से। तो मूर्ति के लिए अभी चल रहा है, थोड़ा सा उसमें है, मैया रानी की तो कृपा रही तो अपने स्थान पर ही रहेंगी। लेकिन जैसे क्या बोलते हैं, हर साल समय के अनुसार थोड़ा सा जो नीचे का जो कंपाउंड भरते जाता है, तो उसके अगर उसका मांग रहा, ज़रूरत हुआ तो 10 फीट इनको और ऊपर करने की मतलब प्रस्तावित है। उस पर अभी मुहर नहीं लगा है। इनकी इच्छा होगी तो 10 फीट ऊपर ये लोग जाएंगी, इनकी इच्छा नहीं होगी तो यही रहेंगी। कोई शक्ति नहीं है हटाने वाला, ये लोग खुद अपने व्यवस्था में लगी हैं लोग। इनकी इच्छा होगी तो यही रहेगी लोग, इनकी इच्छा होगी तो 10 फीट और ऊपर जाने की प्रस्तावित किया। अगर ऐसा हुआ, मैया ने आदेश दिया, तो इसको पुनर्स्थापना किया जाएगा, ऊपर और जो है ना उठाया जाएगा इसके स्थान को। इसलिए बाकी जो है नीचे हो जा रहा है भव्य परिसर का निर्माण हो रहा है। जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो लोग इधर इंतजार भी कर रहे हैं। ये मंदिर, चूँकि मैं अशोक सिंह माता अरण्य देवी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हूँ और पूर्व पार्षद लगभग 15-16 साल से इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। और मेरा एक ही सपना था कि माँ का भव्य मंदिर बने, और उस सपना को पूरा होते दिखाई दे रहा है, जिसमें आरा शहर के सभी बुद्धिजीवी, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी सब लोग अपने अपने दान स्वरूप एक पैसा दे करके, दर्शनार्थी जो आते हैं वे भी पैसा देते हैं। उनके सहयोग से ये 5 तला मंदिर बन करके तैयार है। हम यही कहेंगे कि आप बहुत दूर से आए हुए हैं, और आपको भी माँ जो आपकी मनता है वो पूर्ण करें। जो लोग यहाँ आता है, जो मांगता है उसको पूर्ण होता है। आपको भी मैया पूर्ण करें। हम लोग तो एक ट्रस्टी हैं, माँ के सेवक हैं, सेवा दिन रात लगे रहते हैं। और आपको जो बताना था हमारे महंत जी यहाँ बता चुके हैं। बाकी मैया के भक्त जहाँ से भी देख रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, माँ अरण्य देवी के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए, और जो ही हो पाता है थोड़ा डोनेशन दीजिए, तो मंदिर की भव्यता और बनेगी। और ये जो QR कोड स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको स्कैन कीजिए डिजिटली। जितना ही श्रद्धा बनता है उतना ही मैया के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जय माता दी।